नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज खबर। हमारी मौजूदगी पटना के बौद्ध विहार में है और कल आज 23 जुलाई है, जो आज पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पे आज धरना करने के लिए हमारे भंते जी हैं। इनसे हम कुछ जानेंगे। नंबर तो पूरा है भंते जी। साधुवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत साधुवाद। आज 23 जुलाई को गर्दनी बाग में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जो बीटी एक्ट 1949 के विरोध में होगा और ये लास्ट होगा अपने बताने के लिए हम लोग आए हैं। इसके बाद में हम लोग नहीं आएंगे। अब की बार में हम लोग बड़े पैमाने पर पब्लिक जनता को इकट्ठा करके लाने वाले हैं, क्योंकि जब बात हिंदू धर्म की आती है तो हिंदू धर्म वाले अपनी तलवार उठा के चल देते हैं अपने धर्म को बचाने के लिए। मुस्लिमों की आती है तो मुस्लिम अपने धर्म को बचाने के लिए तलवार उठा के चल देता है। अगर ईसाइयों की बात आती है तो ईसाई गोला बंदूक लेके चल देता है। अगर बात सरदारों की आए तो सरदार भी चल देता है। तो अब अगर बात उसकी आई तो हम लोग अपने जितने भिक्षु लोगों से कहेंगे कि वो भी तलवार लेके चलें ताकि अपने धर्म को बचाया जा सके। क्योंकि जिसका घर, अब लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग मैंने सुना है हमारी बड़े पैमाने पे बात ख़राब हो रही है। अरे जिसका घर ही नहीं उसकी क्या बात, क्या इज्जत, ये बताओ ज़रा। जिसका घर नहीं होता उसकी कोई इज्जत करता है? इसी तरह महाबोधि महाविहार जो है वो हमारा घर है, वो हमारी विरासत है। जिसके पास विरासत ही नहीं है, जिसके पास अपना खुद का कोई पूरे देश में एक चीवर तक नहीं है इंडिया में अपना, तो वहाँ लोग कहते हैं हमारा अपमान हो रहा है, हमारा सम्मान नहीं हो रहा है। तो वहाँ मुझे तो लगता है कि धमकी अगर कोई बात कर रहा है तो वो व्यर्थ है। इसीलिए अगर कोई बड़ी लड़ाई लड़नी है तो देखिए, बिना क्रांति के शांति नहीं होती है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि बुद्ध ने शांति का संदेश दिया है। हाँ, ठीक बात है, बुद्ध ने शांति का संदेश दिया है, लेकिन बुद्ध ने कभी कायरता भी तो नहीं सिखाई। अगर किसी को अपना आज बुद्ध का कोई भी उठा के देख लीजिए तो बुद्ध ने कहीं कायर रहना नहीं सिखाया है। तो बहुत सारे लोग इसी बीच में आएंगे कि शांति की बात कर रहे हैं, शांति की बहुत शांति हो चुकी है। और कितने साल शांति होगी? आपने 5000 सालों से उसको, 2500 सालों से उसको अपने विवश में रख रखा है। क्या लगता है अगर मुक्त हो जाएगा वो? देखिए, मुक्त कहाँ दिया जाएगा? सब कुछ मुक्त होगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि जब आदमी लग जाता है तो घर को भी ढा देता है। वो तो बुद्ध विहार है, अगर सारे बनते लोग लग गए तो वो एक दिन में छोड़ के भाग जाएंगे। ये तो आप लोग तो लगे हैं ना, आज इतने इकट्ठा होकर और गर्दनी बाग में धरना करने जा रहे हैं। क्या सरकार सुनेगी? आप मन से नहीं लगे ना। अब किसी ने कोई संघ बना रखा है, किसी ने कोई संघ बना रखा है। कोई लखनऊ में कार्यक्रम कर रहा है, कोई आगरा में कार्यक्रम कर रहा है, कोई पटना में कार्यक्रम कर रहा है, कोई बोधगया में कार्यक्रम कर रहा है। तो लगे हुए कहाँ हैं? अभी तो चंदा धंधा के लिए लगे हुए हैं, अभी कोई लगा हुआ नहीं है। अभी केवल मात्र चंदे के लिए लोग लगे हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। किसी तरीके से भी लगे हुए हैं कि हर तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। कोई लखनऊ में करेगा, कोई हरिद्वार में करेगा, कोई ऋषिकेश में करेगा, कोई नैनीताल में करेगा, कोई लखनऊ। तो फिर आप लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते? इकट्ठे होकर क्यों नहीं करते? देखिए, हम सब लोग तो इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपने संघ बना रखे हैं उनको लगता है अगर हम इकट्ठे होंगे तो हमको चंदा का हिसाब देना पड़ेगा, और उसी चंदे की लड़ाई है ये। इसीलिए लोग साथ नहीं आ रहे हैं। तो क्या लगता है भंते जी, आज बौद्ध विहार जो बोध गया ब्राह्मणों के हाथ में है, वो ब्राह्मणों से मुक्त होगा? बिल्कुल होगा। सरकार आप लोग की बात सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी। अभी जो चल रहा था बीटी एक्ट 1949 के विरोध में धरना प्रदर्शन, आपने देखा कि विनयचार्य के जेल जाते ही बंद हो गया, क्योंकि विनयचार्य जी ने उसको धरने को उजागर किया था। उससे पहले किसी ने कोई उजागर करने का काम नहीं किया था, और भंते विनयचार्य जी को इसीलिए जेल भेजा गया क्योंकि ऐसा ना हो कि ये भी कहीं इसमें सदस्य बन जाए। विनयचार्य तो रिहा हो गया जेल से। हाँ, अभी 2 दिन पहले 67 दिन जेल में रहने के बाद में भंते विनयचार्य जी आए, उनको बहुत बहुत साथ। सर, सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार को डर लग रहा था विनयचार्य को, इसलिए धरना से पहले 2 दिन पहले छोड़ दिया गया। देखिए, नीतीश कुमार को डर लग रहा था, नहीं लग रहा था ये तो मैं नहीं कहूँगा। डर तो सरकार को लग ही रहा था, ये आपको भी पता है। लेकिन उससे ज़्यादा डर भंते लोगों को लग रहा था
कभी ऐसा ना हो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए, इसको चंदा ज़्यादा आने लगे, हमको चंदा ना आए। तो इस चक्कर में लोगों ने क्या किया, उसको फ्लॉप करना शुरू किया। और 2 दिन पहले ही क्या किया, बनते विनाचार्य के जाते ही उन्होंने पूरा धरना बंद कर दिया। और जो पैसा आया था उसका कोई आज तक ना हिसाब है ना किताब है। तो यहाँ लड़ाई मेन चंदा की और धंधे की चल रही है, बाकी कोई नहीं सोचता। अब जैसे अब अभी आपने कहा कि सब लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो जाते। जब बात इकट्ठा होने की आती है तो जैसे मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ में जो 10 लोग लगे हुए हैं, अगर मैंने किसी वजह से दूसरे बनते को मिलवा दिया तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। इसी तरीके से सब बनते लोग डरे हुए हैं कि मेरा उपासक ख़त्म हो जाएगा, मुझे कल 2 रुपये नहीं मिलेगा। बौद्ध गया जो है विरासत है गौतम बुद्ध का, वो भंते लोगों को, सब भंते लोगों को तो वो अपना है, उसमें सब लोगों को चाहिए। अभी मैंने एक हेडिंग पढ़ी थी, अभी करीब 15 दिन पहले की बात है। तो एक बनते जी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो कह रहे थे कि विश्व पटल पे हमारी छवि ख़राब हो रही है। तो भाई अगर विश्व पटल पे तुम्हारी छवि ख़राब हो रही है तो जब जिसका घर जिसकी आप बात कर रहे हैं बुद्धिज़्म की, जिसकी मेन जो शाखा है, मेन जो चीज़ है जहाँ बुद्ध को ज्ञान हुआ, जब वही गिर में रखी है हमारे एक तरीके से, मतलब दूसरी तरफ चारों तरफ से उसको बंद कर दिया गया है, ब्राह्मणों के कब्जे में है, तो उसके विश्व पटल पे छवि की बात कहाँ से आ गई इसमें तो केवल हमारी तो छवि नहीं है किसी देश में। अगर आप ये कहें कि हमारी पूरे देशों में कोई छवि है तो हम कहेंगे हमारी कोई छवि नहीं है, क्योंकि जिसका घर ही नहीं है उसका भला कैसे हो सकता है, आप बताएं। कहना है भंते जी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संविधान जब दे के गए 1949-50 में, तो पूरे भारत संविधान को मानता है। यहाँ के मुख्यमंत्री, पूरे भारत का मुख्यमंत्री, मंत्री लोग, सब लोग संविधान को मानता है। तो बाबा साहेब ने गौतम बुद्ध को मानते थे, वही विरासत को बचाने के लिए आप लोग आज गर्दनी बाग में धरना करने जा रहे हैं। देखिए, बात जब आप बाबा साहब की छेड़ दी तो मैं कुछ कहूँगा। अगर आप बनते लोगों से बाबा साहब के विषय में बात करोगे तो ये लोग बुद्ध विहारों में चले जाओ इनके में, कि बाबा साहब की चर्चाएँ नहीं करते हैं, ना बाबा साहब की बात करते हैं, क्योंकि बुद्ध के धम्म में भी